हाय एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे सीएसआईआर नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंसेस। तो हमारे पास स्टार्टिंग में सब्स्टिट्यूटेड कार्बोनिल कंपाउंड गिवन है बेंजल्डिहाइड। इसमें हम ऐड करें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल विच इज एस्टर एंड उसके बाद हम इसमें ऐड करें डाप्को एज अ कैटलिस्ट और उसके बाद हम अपना न्यूक्लियोफाइल ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है ना, जब हमारे पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड होता है, कोई अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है कार्बोनिल, और हमारे पास होता है डैप्को, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बेलिस हेल्मन रिएक्शन। और बाद में न्यूक्लियोफाइल भी गिवन होता है नेक्स्ट स्टेप में, तो इसे हम बोलते हैं बेलिस हेल्मन रिएक्शन। इस रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है कि सबसे पहले अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड और डैप्को ये मिलके हमारे पास ना एक न्यूक्लियोफाइल तैयार करते हैं। ठीक है, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल तैयार करते हैं फिर वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बोनिल पे। फिर उसके बाद ये आपस में मिलके जो है वो क्या करते हैं, वो डैप्को को, क्योंकि डैप्को कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट को तो बाद में रीजनरेट होना है, तो डैप्को को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिलता है, एक नया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड मिलता है, और उसके बाद फिर ये जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल गिवन है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल गिवन हो, वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है फिर बीटा पोजीशन पे, मतलब फिर वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है, इसको हमने ना इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। सबसे पहले इन दोनों पे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड पे एस्टर है जो इस बार CH इसमें हमने ऐड किया डैप्को। डैप्को क्या होता है, डैप्को इस तरह का दिखता है, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर। होगा क्या कि यहाँ पे इस नाइट्रोजन ने जो है वो इस पर अटैक किया, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, ये यहाँ से यहाँ गया। डैप्को जो एक बहुत ही माइल्ड सा बेस होता है, बहुत वीक सा बेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, दोनों नाइट्रोजन एक जैसे हैं तो कोई भी अटैक कर सकते हैं, तो यहाँ पे नाइट्रोजन अटैक करने के बाद की सिचुएशन बता रही हूँ, न्यूक्लियोफाइल हमें तैयार करना है। नाइट्रोजन ने अटैक किया तो पॉजिटिव, इसे 1 2 3 नाम दिया, कनेक्टेड है फर्स्ट कार्बन से, फर्स्ट कनेक्टेड है सेकंड से, सेकंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड, O नेगेटिव OMe। ये मेरे पास बन के तैयार हो गया एक अच्छा सा न्यूक्लियोफाइल। अब ये अटैक करेगा इस कार्बोनिल पे, तो इस कार्बोनिल को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ कि होगा क्या, ये मेरे पास C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे है फ्लोरीन क्लोरीन, फ्लोरीन क्लोरीन तो ऐसे ही गिवन है, ये तो थ्रू आउट द रिएक्शन एज इट इज रहेंगे। तो हमारे पास क्या होगा कि ये पार्शियली पॉजिटिव है, ये पार्शियली नेगेटिव है, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ से यहाँ अटैक करेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, क्योंकि बेलिस हिल्मैन रिएक्शन में क्या होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, तो यहाँ से कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा। तो देखना ध्यान से, सबसे पहले मैं इस कार्बोनिल को ऐसे कैसे बना रही हूँ, सॉरी इस रिंग को मैं ऐसे कैसे बना रही हूँ, फ्लोरीन क्लोरीन C O नेगेटिव H ऑलरेडी अटैच्ड है, ये कनेक्ट हो गया सेकंड वाले कार्बन से, सेकंड वाला कार्बन कनेक्ट है फर्स्ट वाले कार्बन से, और फर्स्ट वाला जो है वो कनेक्टेड है इस तरह से डैप्को के साथ, इस तरह से। ठीक है, और ये मेरे पास फर्स्ट वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन फर्स्ट वाला है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है ठीक है, ये वाला सेकंड वाला कार्बन है, उसके बाद इस थर्ड वाले कार्बन पे C डबल बॉन्ड O OMe अटैच्ड है। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब उसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा, हमें कोशिश करनी है, क्योंकि डैप्को हमारा क्या था, डैप्को हमारा कैटलिस्ट था, तो हमें कोशिश करनी है कि रीजनरेट हो जाए। तो देखो किस तरह से रीजनरेट होगा, यहाँ पे ये नेगेटिव है, ये एस्टर है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, ये हाइड्रोजन एसिडिक होगा, तो ये वाला हाइड्रोजन, क्योंकि नेक्स्ट टू कार्बोनिल है, तो ये हाइड्रोजन जो है ये इसको ले लेगा। ठीक है, जैसे इसको लेकर मैं इस स्टेप में दिखा रही हूँ, OH बन जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे बन जाएगा OH, और क्योंकि प्रोटॉन गया तो यहाँ आया नेगेटिव। उसके बाद ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस तरह से इनोलेट भी बन सकता है, इधर से रेजोनेटिंग रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तभी एसिडिक है क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अब अगले स्टेप में देखो ध्यान से, क्या होगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ आएगा, और डैप्को क्योंकि एक कैटलिस्ट था तो ये ऐसे कैसे रीजनरेट हो जाएगा। सो फाइनली हमारे पास क्या बन के तैयार हो गया, ये रिंग है, ये फ्लोरीन क्लोरीन एज इट इज, यहाँ पे हमारे पास CH, यहाँ पे OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे COOMe। तो मेरे पास ये बन के तैयार हो गया, किससे, फर्स्ट स्टेप से बेलिस हिल्मैन रिएक्शन हमने की, हमने यहाँ से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर बना के तैयार कर दिया। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखो, सबसे पहले डैप्को और इसकी रिएक्शन हुई, हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल तैयार हुआ, उस न्यूक्लियोफाइल ने इस कार्बोनिल पे अटैक किया, और उसके बाद हमारे पास हमने क्या किया, हमने इस डैप्को को रिमूव करा दिया। ठीक है, अब अगला स्टेप देखो, अगला स्टेप है न्यूक्लियोफाइल का अटैक। अब न्यूक्लियोफाइल क्या है, BN इज बेंजाइल, मतलब फिनाइल रिंगो CH2, PHCH2 इज बेंजाइल NH2।
तो ये कहाँ अटैक करेगा आके, ये अटैक करेगा इस डबली बॉन्डेड कार्बन पे। लेट्स सी, यहाँ पे मेरे पास है Bn NH2, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो हमारे पास होगा क्या, यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे CH OH, यहाँ पे O नेगेटिव OMe डबल बॉन्ड, और इस बीटा पोजीशन से आके लग गया नाइट्रोजन, जिसके ऊपर 2 हाइड्रोजन है, पॉजिटिव चार्ज है, और इधर बेंजाइल CH2PH लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में बहुत सिंपल है, बस अब न्यूट्रलाइजेशन ही करना है और कुछ नहीं रह गया। हमने क्या करना है यहाँ पे कि ये यहाँ से वापस आएगा, ये प्रोटॉन यहाँ रखेगा, यहाँ पे जब नेगेटिव चार्ज आएगा वो यहाँ से प्रोटॉन ले लेगा, वो जो नेगेटिव है वो यहाँ से प्रोटॉन ले लेगा। सो ओवरऑल हमारे पास जो न्यूट्रलाइजेशन होगी, वहां से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे CH OH, यहाँ पे मेरे पास आया है C डबल बॉन्ड O OMe, और यहाँ पे मेरे पास आया है इस पोजीशन पे NHBN बेंजाइल। ठीक है, तो ये मेरे पास प्रोडक्ट बना है। ऑप्शंस को देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, मुझे ए ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे OH प्रेजेंट है, अगली पोजीशन पे COOMe है, और अगली पोजीशन पे CH2NHBN है। तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट है। आई होप ये क्वेश्चन की स्कीम क्लियर होगी, किस तरह से अप्रोच करना था वो सब क्लियर होगा। लास्ट स्टेप में सिर्फ हमें क्या करना था, हमें न्यूक्लियोफाइल को उठाना था और उसको अटैक कराना था बीटा पोजीशन पे, और बस सबसे यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, सिर्फ एडिशन रिएक्शन होगी, यहाँ से इसने डबल बॉन्ड पे एडिशन कर ली। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मेजर प्रोडक्ट्स ए एंड बी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर। तो हमारे पास इस तरह से हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल है, एक जो साइड है इसकी, ये तो क्या है, दिस इज इंडोल, और दूसरी हमारे पास ये जो साइड है ये फ्यूरैन। हम इसमें ऐड करें DMF POCl3 एक इक्विवेलेंट, तो हमें A मिलेगा, अगर हम एक्सेस में ऐड करेंगे तो B मिलेगा। तो हमें बताना है स्टेप बाय स्टेप कि हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। हमारे पास इस तरह से ABCD 4 ऑप्शंस के बने। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं, दोनों में हमारे पास DMF और POCl3 है, तो सबसे पहले इसी से हमारा इंटरमीडिएट तैयार करते हैं। DMF इज डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, तो ये हमारे पास है कार्बन डबल बॉन्ड O H N Me, दिस इज डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। ठीक है, और उसके बाद POCl3 दिखने में ऐसा दिखता है POCl3। अब यहाँ से नाइट्रोजन लोन पेयर यहाँ रखेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स अपने पास लेगा। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं इस तरह से लिख सकती हूँ ना, O नेगेटिव डबल बॉन्ड N पे पॉजिटिव Me। अब मैंने ऐसे क्यों लिखी है, क्योंकि मुझे अटैक दिखाना है कि किस तरह से ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। पहले ये जो O नेगेटिव है ना, ऑक्सीजन का फास्फोरस के साथ बॉन्ड बहुत ही अच्छा होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे, वापस आएंगे, क्लोरीन बिंग लिविंग ग्रुप लीव करेगा। तो यहाँ से मेरे पास H, यहाँ पे O, तो मैं थोड़ा नीचे ड्रॉ करती हूँ। यहाँ पे है कार्बन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, इसके साथ O के साथ लगा हुआ है फास्फोरस, डबल बॉन्ड OCl, और यहाँ पे हमारे पास है डबल बॉन्ड N पॉजिटिव Me। ठीक है, ये बना। अब अगले स्टेप में हमारे पास क्या होगा, अगले स्टेप में Cl है, Cl नेगेटिव जो यहाँ से निकला था, यहाँ से जो Cl नेगेटिव निकला था वो वापस आएगा, वापस आके क्या करेगा, वापस आके यहाँ पे अटैक करेगा। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ जाएंगे, और यहाँ से जो Cl है वो यहाँ पे वापस चला जाएगा। तो बेसिकली यहाँ से मेरे पास रिमूवल हो जाएगी, और मेरे पास बनेगा क्या, यहाँ से C के साथ हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, डबल बॉन्ड N पॉजिटिव Me। तो ये मेरे पास बन के तैयार हो गया, दिस इज क्लोरोइमीनियम आयन, क्लोरोइमीनियम आयन, जो कि मेरा इंटरमीडिएट है, जो कि मेरा इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, अब मुझे इस पे अटैक कराना है, तो ये ध्यान रखना है, ये इलेक्ट्रोफाइल हमारा बन के तैयार हुआ है। मैंने स्टार्टिंग में अगर एक इक्विवेलेंट है तो मतलब एक इक्विवेलेंट बना है, और हमारे पास यहाँ से मैं सबसे पहले तो इसको एज इट इज लिख रही हूँ, NH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे इसके बाद ऑक्सीजन। ठीक है, इस तरह से जैसे मैंने इसमें DMF POCl3 डाला एक इक्विवेलेंट, मेरे पास क्या बन के तैयार हो गया था, यहाँ पे था कार्बन हाइड्रोजन Cl डबल बॉन्ड N पॉजिटिव मिथाइल मिथाइल। अब देखो मेरे पास एक तो फ्यूरैन वाला पार्ट है, एक मेरे पास इंडोल वाला पार्ट है। ठीक है, होनी क्या है, होनी यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होनी है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो ज्यादा फास्ट होगी, कहाँ पे, यहाँ पे इंडोल वाले रिंग में। ठीक है, इंडोल वाली रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन फास्ट होगी, तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे, इसने अटैक करना है कार्बन पे, इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे नाइट्रोजन पे। तो बनेगा क्या, यहाँ से
देखो यहाँ पे मैंने नाइट्रोजन रखा, यहाँ पे मेरे पास डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव हाइड्रोजन अटैच्ड है, और मेरे पास ये वाला जो पोजीशन है, 1 सेकेंड, इसको मैं अगर नंबर करूँ 1 2 3, तो जो थर्ड पोजीशन है, क्योंकि सेकंड पोजीशन तो बिजी है ना यहाँ पे फ्यूरैन के साथ बॉन्ड बनाने में, तो जो थर्ड वाली पोजीशन है वहां पे हमारे पास आके कौन लग जाएगा, दिस इज फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड पोजीशन पे मेरे पास आके लगा ये वाला कार्बन। ये जो कार्बन है अटैच्ड है हाइड्रोजन से, क्लोरीन से, यहाँ पे है नाइट्रोजन, और यहाँ पे हमारे पास है मिथाइल, और यहाँ पे है मिथाइल। ठीक है, ये मेरे पास बन के तैयार हो गया। अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में एरोमेटिसिटी तो लॉस्ट होगी, तो मुझे एरोमेटिसिटी वापस लानी है, तो यहाँ से हाइड्रोजन आएगा यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ पे। तो बेसिकली एरोमेटिसिटी वापस लाने के बाद, मतलब प्रोटॉन का लॉस कराने के बाद और प्रोटॉन का लॉस कराने के बाद हमारे पास दोबारा से यहाँ से बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया है। ठीक है, और यहाँ पे आके लग गया अपनी थर्ड पोजिशन पे कार्बन, क्लोरीन, कार्बन HCl, N, Me, अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ रखेगा, Cl बीइंग अ गुड लिविंग ग्रुप लीव करेगा। ठीक है, ये देख लो यहाँ पे फ्यूरैन भी अटैच्ड है, इसको साथ के साथ चलाते रहना। तो यहाँ पे मेरे पास बेंजीन रिंग है, यहाँ पे मेरे पास बेसिकली इंडोल को मैं बना रही हूँ, यहाँ पे मेरे पास बना है C के साथ है H, डबल बॉन्ड N, पॉजिटिव, मिथाइल मिथाइल, और यहाँ पे मेरे पास अटैच्ड है इस तरह से फ्यूरैन। ठीक है, अगले स्टेप में हमने क्या करना है, हाइड्रोलिसिस वर्कअप कराएंगे। वर्कअप कराएंगे तो यहाँ पे CHO आके बन जाएगा, तो मैं यहीं पे शो कर रही हूँ, वर्कअप कराने के बाद यहाँ पे बन गया CHO। तो मेरे पास ये क्या बन के तैयार हो गया, ये मेरे पास फॉर्माइलेशन हो गई है कहाँ पे, इस पायरोल, इस इंडोल वाले रिंग की थर्ड पोजीशन पे, 1 या 2 या 3, इस थर्ड पोजीशन पे, क्योंकि ये रिएक्शन ही हमारे पास जो है वो फॉर्माइलेशन रिएक्शन है, DMF POCl3। तो फॉर्माइलेशन, और जब भी मेरे पास पायरोल वाली रिंग, जब भी मेरे पास बेंजोपायरोल मींस जब भी मेरे पास इंडोल वाली रिंग होगी, तो उसकी थर्ड पोजीशन पे हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक होगा। तो यहाँ पे मेरे पास ये प्रोडक्ट बना है ए। ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन सी भी सही हो सकता है, ऑप्शन डी भी सही हो सकता है, ये दोनों गलत है, क्योंकि ये भी सही हो सकता है, ए भी सही हो सकता है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे अटैक किया है। देखो यहाँ पे क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं एक तरफ इंडोल रिंग लूं और एक तरफ मेरे पास फ्यूरैन है, तो इन दोनों में से ज्यादा जो रिएक्टिविटी है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन वो ज्यादा है मेरे पास इंडोल की, तो इस वजह से इसमें होगा। ठीक है, इंडोल क्या है, इंडोल पायरोल है, पायरोल के एक साइड पे हमने सिर्फ यूज कर रखी है बेंजीन रिंग। तो ये मेरे पास ए ऑप्शन होगा। सेकंड, अगर मैं बी की बात करूं तो बी में मैंने एक्सेस में लिया हुआ है DMF POCl3। तो वहां पे क्या होगा, देखो अगर एक बार किया मैंने, एक बार करने पे मेरे पास क्या बना, एक बार करने पे फॉर्माइलेशन हुई इस पोजीशन पे CHO, तो दूसरी बार करने पे मेरे पास फॉर्माइलेशन होगी कहाँ पे, इसकी सेकंड पोजीशन पे, क्योंकि जब भी मेरे पास फ्यूरैन होती है, फ्यूरैन में जब मैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करती हूँ तो वो सेकंड पोजीशन पे होती है। ध्यान रखना, चाहे फ्यूरैन हो, चाहे वो पायरोल हो, चाहे फिर वो थायोफीन हो, तो वहां पे हमारे पास जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होते हैं वो सेकंड पोजीशन पे होते हैं। लेकिन अगर इनके सेकंड पोजीशन ऑक्यूपाइड है, दिस इज फर्स्ट दिस इज सेकंड, अगर सेकंड पोजीशन ऑक्यूपाइड है तब थर्ड पे होगी, नहीं तो अदरवाइज सेकंड पे होगी। लेकिन वहीं अगर मेरे पास इंडोल रिंग है, ठीक है, इंडोल में मेरे पास जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होते हैं वो होते हैं थर्ड पोजीशन पे। ये जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे ना, जब इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, तो वहां से क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे होगा, यहाँ सेकंड पोजीशन पे होगा। तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे थर्ड पोजीशन है, तो यहाँ फॉर्माइलेशन कर दी हमने, और यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में ये सेकंड पोजीशन है, यहाँ फॉर्माइलेशन कर दी जब एक्सेस में है। ऑप्शंस को देखोगे तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, क्योंकि यहाँ पे ही इस पोजीशन पे फॉर्माइलेशन है। ठीक है, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ये वाला गलत है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्माइलेशन थर्ड पोजीशन पे नहीं होगी अगर सेकंड पोजीशन फ्री है। यहाँ पे ये ठीक है, बट यहाँ पे ये वाला गलत है। तो इन सारे ऑप्शंस को देखते हुए डी ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था। सबसे पहले स्टेप में अगर मैं मैकेनिस्टिकली बात करूँ तो इन दोनों को मिला के हमने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया, उसके बाद उस इलेक्ट्रोफाइल को सबसे पहले अटैक कराया इंडोल, इंडोल ने अटैक किया सबसे पहले उस इलेक्ट्रोफाइल पे, और कहाँ अटैक किया, अपनी थर्ड पोजिशन पे। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारे पास है मेजर प्रोडक्ट ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आए, तो हमें ए और बी डिसाइड करना है। यहाँ पे मेरे पास इस तरह से इपॉक्साइड है, और यहाँ पे मैंने यूज किया जिंक कॉपर कॉपर और CH2I2। देखो स्टेप बाय स्टेप इसका अप्रोच करते हैं। सबसे पहले हमें स्टार्टिंग में गिवन क्या है वो देखते हैं।
हमारे पास यहाँ पे ये है, यहाँ पे मेरे पास इपॉक्साइड है, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ Me2Culi विच इज आर गिलमैन रिएजेंट। और गिलमैन रिएजेंट क्या करता है, अगर मैं इसको नाम दे दूँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो ये फोर्थ पोजीशन में 1 4 अटैक करते हैं ना, सो 1 4 एडिशन करते हैं। तो यहाँ से मिथाइल जो है वो अटैक करेगा यहाँ पे, ये शिफ्ट होगा यहाँ पे, ये शिफ्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलेगा वो यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे O नेगेटिव और यहाँ पे आएगा मिथाइल। अगर मैं स्टीरियो की बात करूं तो स्टीरियो में देखो, अगर मैं यहाँ पे सपोज कर लेती हूँ कि ये जो हमारे पास है अबव है, अगर मैं मान लेती हूँ कि इपॉक्साइड रिंग अबव है, तो मिथाइल अटैक करेगा कहाँ से, बिलो से। तो मिथाइल अटैक करेगा बिलो से, तो ये होगा बिलो, ये होगा अबव। उसके बाद वर्कअप कराने के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमारे पास मिलेगा, मिथाइल जो है वो बिलो है और OH जो है वो अबव है। तो इसके बेस पे ऑप्शंस को एलिमिनेट तो कर ही सकती हो COD को। अगले स्टेप में देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास जिंक कॉपर कपल है और CH2I2 है, विच क्लियरली मीन्स कि दिस इज सिमन-स्मिथ रिएक्शन, सिमन-स्मिथ रिएक्शन। और इस रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, साइक्लोप्रोपेनेशन होती है, जहां पे भी डबल बॉन्ड मिल जाए साइक्लोप्रोपेनेशन होगी। ठीक है, और हमारे पास क्या होगा, इस डबल बॉन्ड पे आके, कहा इस डबल बॉन्ड पे आके जो है वो CH2 लग जाएगा। इसको मैं इस तरह से दिखा रही हूँ, बिना बिना स्टीरियो के दिखा रही हूँ, इस तरह से मेरे पास साइक्लोप्रोपेनेशन हो जाएगी डबल बॉन्ड की। स्टीरियो की बात करूँ तो ये मेरे पास जो डबल बॉन्ड था, पहले यहाँ पे डबल बॉन्ड था, वो अलाइलिक पोजीशन पे था ना, मतलब ये OH इसके अलाइलिक पोजीशन पे है। तो OH जो है वो डायरेक्ट करेगा, OH जो है वो डायरेक्ट करेगा किसकी, स्टीरियो को, इस साइक्लोप्रोपेन रिंग के स्टीरियो को। अगर ये अबव है तो मेरे पास साइक्लोप्रोपेनेशन भी अबव ही होगी, तो यहाँ पे ये भी मेरे पास अबव ही होगी, इस तरह से। तो ये मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। अगर मैं ऑप्शंस को देखूंगी तो करेक्ट ऑप्शन जो है ए है। क्यों यहाँ पे इस तरह से हुआ, क्योंकि हमारे पास जो जिंक मेटल होते हैं ना, फिर वो चिलेट करता है इसके साथ, ठीक है, ऑक्सीजन के लोन पेयर्स के साथ। तो चिलेशन की वजह से जिस साइड पे OH होता है, या OH हो या OR हो, जिस साइड पे भी ऑक्सीजन होगा, उसी अगर अलाइलिक पोजीशन पे हो, अगर ये अबव है तो अबव रिंग बनेगी, बिलो है तो बिलो मिलेगी, बनेगी, रीजन इज चिलेशन। ठीक है, तो मेरे पास इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। तो इस तरह से क्वेश्चन बेस्ड है, पहले गिलमैन रिएजेंट था तो वो फोर्थ पोजीशन पे अटैक करेगा, 1 4 एडिशन करेगा, और उसके बाद जिंक कॉपर कपल और CH2I2 है तो साइक्लोप्रोपेनेशन होगी। और बस तीनों का ध्यान रखना था। दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखो, हमारे पास इस तरह से गिवन है मैलिक एनहाइड्राइड का डेरिवेटिव, और यहाँ पे मेरे पास ये गिवन है फर्स्ट स्टेप में, और सेकंड स्टेप में CH2N2 डाइथाइल ईथर A बन रहा है, AlCl3 CH2 Cl2B बन रहा है। बेसिकली रिएक्शन कंडीशंस गिवन है, हमें बताना है कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो बनेगा, A और B। तो देखो स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पे मेरे पास डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, यहाँ पे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन, लोन पेयर होंगे नाइट्रोजन पे, और इस तरह से मेरे पास ये पहले स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, सिमेट्रिकल से कंपाउंड है, ये नाइट्रोजन के लोन पेयर यहाँ अटैक करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे जाएंगे, वापस आएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ से मेरे पास स्टीरियो, ध्यान रखना स्टीरियो इसकी जैसी है वैसी की वैसी रखना। यहाँ पे मेरे पास डबल बॉन्ड O है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास O नेगेटिव बना है, सॉरी 1 सेकेंड, यहाँ पे मेरे पास O नेगेटिव बना है। मैं इस डबल बॉन्ड O को यहाँ शो कर देती हूँ, इस तरह से डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ एक मिथाइल भी अटैच्ड है, और इसके साथ इस तरह से मेरे पास ये पूरा ग्रुप अटैच्ड है। और यहाँ पे नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, उसके बाद प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा, प्रोटॉन का ट्रांसफर होने की वजह से यहाँ से जो प्रोटॉन है वो यहाँ पे ट्रांसफर होगा, मैं इसी स्टेप में दिखा रही हूँ, O नेगेटिव OH बन जाएगा, और यहाँ से प्रोटॉन चला जाएगा। सो बेसिकली वी विल गेट हेयर OH। ठीक है, उसके बाद ये तो हमने पहला स्टेप कर दिया, बहुत सिंपल था, न्यूक्लियोफाइल था, न्यूक्लियोफाइल को पार्शियली पॉजिटिव मिल गया, इसने अटैक कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद और स्टीरियो का ध्यान रखो, यहाँ पे मेरे पास ये जो डबल बॉन्ड है, ये मेरे पास Z है, Z स्टीरियो का है, उस यस है, ठीक है। यहाँ पे CH2N2 है, CH2N2 का क्या काम है, ये बेस की तरह भी काम करते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करते हैं। इसने यहाँ से प्रोटॉन देखा, इलेक्ट्रॉन्स गए इस पे, तो इसने प्रोटॉन लिया, तो यहाँ पे बना O नेगेटिव, यहाँ पे बना CH3N2, यहाँ पे पहले तो बना O नेगेटिव, यहाँ पे बन गया CH3N2 पॉजिटिव, और उसके बाद इसने यहाँ अटैक किया, N2 बीइंग अ गुड लीविंग ग्रुप विल लीव, तो मेरे पास मिथाइल एस्टर बनेगा। अब मैं यहीं पे शो कर रही हूँ, मैं बार बार नहीं ड्रॉ कर रही, यहाँ पे OCH3 बनेगा, मिथाइल एस्टर OMe। ऑप्शंस को देखोगे तो इन दो ऑप्शंस को तो देखते एलिमिनेट कर देना, क्योंकि इन्होंने इस डबल बॉन्ड के स्टीरियो को E बना के दिखाया है, E बना के दिखाया है, नहीं,
यहाँ पे इन दोनों में इसकी स्टीरियो जो है वो Z ही है, दैट मीन्स इन दोनों में से कोई ऑप्शन करेक्ट होगा, COD में से A और B तो एलिमिनेटेड है। अब अगले स्टेप में देखो A हमें मिल गया है, अगले स्टेप में AlCl3 और CH2Cl2 ऐड किया हमने। अब ये स्टेप थोड़ा सा क्रूशियल है, इसको देखते हैं हम ध्यान से। पहले तो मैं अपने A प्रोडक्ट को दोबारा से बनाती हूँ। दिस इज COOMe, जो मिथाइल एस्टर बना था, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे था नाइट्रोजन, इस तरह से डबल बॉन्ड यहाँ पे ऐसे। ठीक है, हमने क्या किया, हमने AlCl3 डाला विच इज योर लुईस एसिड, लुईस एसिड कैटलिस्ट की तरह ऐड किया है हमने। तो यहाँ पे देखो करने को कुछ है नहीं, तो यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि लुईस एसिड डालने पे हमारे पास इन रिएक्शन होगी। इन रिएक्शन मतलब हाइड्राइड का शिफ्ट होगा, H का शिफ्ट होगा, तो किस तरह से होगा, तो उसके लिए ध्यान से देखो। मेरे पास जो हाइड्रोजन है, अलाइलिक पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे अलाइलिक, ये अलाइलिक पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड। ठीक है, और ये वाला जो हाइड्रोजन है वो यहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा। देखो साइक्लाइजेशन होगी, और कितने मेंबर की रिंग बनेगी, लेट्स सी कि हमारे पास 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग बनेगी, फेवरेबल है। और इन रिएक्शन में जो स्टीरियो होती है ना वो हमेशा सिन होती है, हमेशा जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो सेम साइड पे बनते हैं। सबसे पहले तो मैं एक 5 मेंबर की रिंग बना रही हूँ, यहाँ पे है नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन थर्ड पोजीशन पे है, ये सेकंड पोजीशन है, ये फर्स्ट है, थर्ड के बाद फोर्थ, फोर्थ के बाद फिफ्थ। ठीक है, फर्स्ट और फिफ्थ का बॉन्ड बन गया ना। उसके बाद जो फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन पे अटैच है यहाँ पे ये वाला और डबल बॉन्ड, और यहाँ पे इस तरह से। और फोर्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड हुआ अटैच्ड है ऑलरेडी, थर्ड मिथाइल नाइट्रोजन के साथ मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। और उसके बाद मेरे पास फिफ्थ पोजीशन पे कौन प्रेजेंट है, फिफ्थ पोजीशन पे मेरे पास प्रेजेंट है CH2 COOMe, CH2 डबल बॉन्ड CH, 1 सेकेंड, इसको ना थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। ये मेरे पास बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ है ना, तो फिफ्थ पोजीशन में मेरे पास एक कार्बन, और उसके बाद दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, यहाँ पे O नेगेटिव, यहाँ पे OMe। उसके बाद जब ये वापस आएगा वर्कअप वगैरह कराने के बाद, वर्कअप कराने के बाद मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा सिंगल, इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, मेरे पास ये बन गया वर्कअप कराने के बाद। अब स्टीरियो की बात करें तो स्टीरियो दोनों की सेम होगी, सेम मतलब दोनों के सेम होगी, अगर ये वेज है तो ये भी वेज ही होगा। ठीक है, तो अगर मैं ऑप्शंस को देखूंगी तो करेक्ट ऑप्शन इज डेफिनेटली डी, क्योंकि यहाँ पे देखो इन दोनों की स्टीरियो सेम है। तो यही होता है इन रिएक्शन में, जो स्टीरियो होते हैं वो सेम होती है, H का ट्रांसफर हुआ है। अब कोई ये भी सोच सकता है, सोचने में क्या है, सोचने में तो सोच सकते हो ना कि ये डबल बॉन्ड है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाला हाइड्रोजन तो अलाइलिक हाइड्रोजन होगा, इसने क्यों नहीं अटैक किया, ये भी तो अटैक कर सकता था ना। ठीक है, ये यहाँ जा सकता था, फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर सकता था इस पोजीशन पे, सॉरी इस पोजीशन पे अटैक। 1 सेकेंड में ना इसको थोड़ा क्लियर शो करती हूँ कि और क्या पॉसिबिलिटी थी और वो क्यों नहीं पॉसिबल। तो यहाँ पे मैंने लिखा ये अलाइलिक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो सकता था, ये वाला बॉन्ड यहाँ अटैक कर सकता था, बट यहाँ से 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बनती। अगर 5 और 6 मेंबर रिंग में ऑप्शन होता है तो 5 मेंबर रिंग ही फेवरेबल होती है ज्यादा। ठीक है, 5 मेंबर की स्टेबिलिटी 6 से भी ज्यादा होती है। तो यहाँ से ये वाला जो अलाइलिक हाइड्रोजन है वो ट्रांसफर हुआ, और उसके बाद फिर डबल बॉन्ड ने अटैक किया। आई होप कि ये क्लियर होगा। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन इन दिस वीडियो। थैंक यू so much. Please subscribe to this channel if you like this video.